लता मंगेशकर नमस्कार। 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 नमस्कार राजा राम जी, नमस्कार। करिए, शुरू करिए मीटिंग। अभी 4 लोग हैं हम। बलदेव जी, आप हिमाचल से है क्या? हाँ, मैं हिमाचल से हूँ जी। और जिला कौन सा? जिला कांगड़ा मेरा, कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। हाँ जी। कैपिटल कौन सा है हिमाचल का? हाँ जी। 8-15 नहीं हुए हैं, लोग आ जाएंगे। क्या बोल रहे हैं आप? 2 मिनट रुक जाते हैं, अभी 8-15 नहीं हुआ है। सीएम कहाँ बैठता है आपका सीएम? और लोग आ जाएंगे। कैपिटल कहाँ है? सीएम कहाँ बैठता है? हाँ जी। हिमाचल का सीएम कौन सी सिटी में बैठा है? शिमला में। शिमला। हाँ जी, हाँ जी। शिमला कितना दूर है आपके हमारे यहाँ से तो 350 किलोमीटर है, 275 किलोमीटर है। नहीं, हिमाचल में मैं आया ना कभी, इसलिए मुझे अच्छा, वहाँ कब आए आप? हाँ जी। आया नहीं कभी, कभी आया अच्छा, नहीं। कभी नहीं। अच्छा, हाँ, आओ आप, वेलकम, आपका मोस्ट वेलकम। हाँ, नहीं नहीं, आएंगे ना, जरूर आएंगे। हाँ जी, हाँ जी। हिमाचल में सेब सेब ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ फल ज्यादा है, फल ये होते हैं यहाँ ज्यादा। फल ज्यादा होते हैं, हाँ। हाँ, सेब ज्यादा होते हैं, सेब, नाशपाती और जिले कितने हैं हिमाचल में? जिले अमरूद। कितने? जिले 12 हैं जी, हम 12। 12 जिले, हाँ। हमारे एक राजेंद्र करके है लड़का, हाँ जी। हिमाचल का ही है वो। अच्छा, हॉर्टिकल्चर कहाँ का में रहने वाला देखता है है वो? पूरे वर्ल्ड में। मैं उसका डिटेल निकाल के भेज देता हूँ आपको। हाँ हाँ, भेज दीजिए। सब 1-2 साल हो गए, मेरा भी कॉल नहीं हुआ। बाहर ही अच्छा रहता है वो, पूरे अच्छा। अच्छा, वर्ल्ड में विदेश। घूमता है। अच्छा अच्छा। एक कंपनी का नेतृत्व करता है वो। अच्छा जी। आचार्य विजय कार्यकार। विजय जी, राजा राम जी बोलना चाहते थे कुछ। हाँ जी। ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब कुछ बोलना चाहते थे। हाँ हाँ। नहीं, आज का प्रोग्राम शुरू करना है। बलदेव, करो करो। हुक्म क्या है? कितने लोग आ गए होंगे साहब? अभी 6 लोग हैं हम। तो बताइए, आपका हुक्म है, शुरू करते हैं। हाँ, करो शुरू, करो शुरू शुरू आप। कर दो, हाँ। सभी को नमस्कार। हम्म। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। सामाजिक राजनीतिक जीवन में सफलता के लिए धर्म अनुशासित और निष्कर्म अनुशासित कार्य करने वालों को सफलता लेने का महत्व, उनकी सफलता के लिए। तो ये हमारे लीडर जो आज के हैं, आज के समाज में जो इनको नहीं समझ रहे, धर्म तो उनको कहता है ये, और लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आज का उचित टॉपिक है, जिससे हाँ इन जी, हाँ लोग जी। आए और ये अपने स्पेशली राजनेता लोग सुधरे। धर्म के बारे में बोलेंगे, बहुत विद्वान है हमारे साथ, पर मैं संक्षेप में इन सारे विषय में कुछ 4-5 मिनट बातें रख देता हूँ। धर्म कुछ सिद्धांत हैं जो प्रकृति के नियम और मूल्यों के अनुकूल जीवन, कल्याण, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, समानता, भाईचारा आदि आदि का ख्याल रखकर मानव जीवन को दिव्य, पूर्ण, सार्थक और समाज में शांति व सहराह के लिए बनाया गया है। तो सिद्धांत सभी, कुछ लोगों ने, समाज ने अलग अलग भी बनाए हैं, कुछ लोगों के ये भी हैं, पर ये बहुत ही अच्छे हैं। नैतिक इसका मेन महत्व है
नैतिक मूल्यों का विकास, मानव को सार्थक बना, समाज में शांति पूर्वक सहनिवास पूरे विश्व में, इस तरह का ये संदेश देता है। इसमें दो दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण तो ये है कि ये धर्म के सिद्धांत मानव द्वारा, मानव के लिए, मानव हित में सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों से लिए हुए कुछ सिद्धांत हैं जो मानव कल्याण के लिए हैं। दूसरा कुछ सिद्धांत, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि दूसरा धर्म एक आध्यात्मिक दिव्य संदेश है जो मानव को अर्थ और उद्देश्य प्रदान करता है। एक दिव्य अनुभव है जो मानव जीवन को अर्थ व उद्देश्य देता है। तो ये दो की संज्ञा है। इनके ज्ञानी लोग शायद आगे कुछ बोल सकेंगे, लेकिन आज का टॉपिक है वो सामाजिक राजनीतिक जीवन की सफलता में धर्म अनुशासित निष्पक्ष कर्म करने वाले को सफलता, ये ऐसा जो डेवलप करें ह्यूमन बीइंग को कि इनको सफलता लेने में कामयाबी हो। सामाजिक जिम्मेवारी धर्म सिखाता है और आध्यात्मिक और दूसरा ज्ञान भी देता है। धर्म अनुशासित व्यक्ति आत्म निरंतर की क्षमता अधिक रखता है, मतलब वो धर्म को मानता है, वो अपने आत्मा को भी निरंतर करता है और ये इस तरह के गलत काम कभी नहीं करेगा। ये जो नियमितता अनुशासन में रहने की उसकी आदत बन जाती है। निष्काम कार्य का मतलब फल की इच्छा से मुक्ति, निष्पक्षता और निस्वार्थ, ये आज के हमारे समाज में है ही नहीं। समाज में भी, लोगों में, और जो लीडर भी बनते हैं ये तो बहुत कम ही है। तो ये दोनों चीज मुझे अच्छा लगता है कि अच्छी राजनीति में नैतिक नेतृत्व और सामाजिक समानता बहुत जरूरी है, वो इनके थ्रू आ सकती है। अभी आज क्योंकि जन्माष्टमी है और ये बातें कह रही हैं, ये गीता में और भगवान कृष्ण ने, इसका मेन उद्देश्य ही यही है। तो आज जन्माष्टमी के दिन मुझे मौका मिला है कुछ बात कहने का, तो बहुत ही अच्छी बात है। निष्कर्म काम और फल की ना चिंता करना, ये तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया है। और प्रेम, समानता और धर्म अनुशासन के लिए आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म नियंत्रण, भगवान प्रेम, इसके लिए उन्होंने रास्ता दिखाया है। और रास्ते में ध्यान, जप, आत्मज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, भक्ति और प्रेम, ये सब आता है। तो ये हमारे रामायण में भी दिखाया है, हमारे श्री कृष्ण भगवान ने भी दिखाया है, ये गीता में भी। तो रामायण तो पुरुषोत्तम राम को सभी कहते हैं और उसकी शिक्षा उसके जीवन से हमें मिलती है। लेकिन भगवान कृष्ण ने उपदेशों से यही शिक्षा दी है और उनको, जैसे गीता का ही उपदेश है, अर्जुन को क्या क्या कहा है, वो ज्यादा डिटेल में मैं ना बताते हुए आगे बढ़ता हूँ। एक दो लाइन में बोलना चाहता हूँ क्योंकि राजनीतिक जिक्र है। तो राजधर्म क्या है? राजधर्म जो हमारे धार्मिक में और हमारे संस्कृति में राजधर्म का भी बहुत महत्व रहा है। इन दोनों विषय, इसमें भी और काफी जगह भी राजधर्म को भी धर्म के साथ ही जोड़ा जाता है। राजधर्म वो है जो राजा व शासक को कर्तव्य व जिम्मेवारी के सिद्धांत, प्रजा की रक्षा, हित, न्याय और धर्म पालन करना सिखाता है। राज्य की स्थिरता, राज्य का विकास, सुरक्षा, प्रजा का कल्याण, ये सब राजधर्म में आता है। राजधर्म का जिक्र रामायण में है, गीता में है और महाभारत में तो कृष्ण, द्रोण, युधिष्ठिर में ज्यादा है। पर एक ना आजकल मॉडर्न इतिहास में भी चाणक्य का अर्थशास्त्र भी इसको बहुत डिटेल में समझाता है। तो इसके अलावा जो हमारे धर्म में तो बहुत ही डिटेल में और बहुत हर जगह बताया गया है। जैसे
गीता में मैंने बता दिया ऐसे धर्म और जो राम पुरुषोत्तम के बारे में बता दिया। वेदों में भी भक्ति भाव कर्म और आत्मनिरंतर का बहुत ज्ञान में है, और यज्ञ और अनुदान अनुष्ठान आदि से नैतिक मूल्यों और सत्य न्याय कर्तव्य इन नैतिकता इनका सबका ज्ञान दिया जाता है। उपनिषदों में भी आत्मज्ञान व जीवन का उद्देश्य भक्ति मंदिर उपवास ये सब के तरह बताया जाता है। तो ये सब हमें ये इदास करते हैं। मैं थोड़ा सा जिक्र इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का भी कर देता हूँ। कुरान में अल्लाह का वक्तव्य को कुरान में बताया गया है उसकी ये अल्लाह का देन है, और हरीस मोहम्मद साहब के मार्गदर्शन की क्रियाओं को दर्शाता है। 5 इनके स्तंभ हैं। कलमा विश्वास का कथन है, नमाज प्रार्थना है, जमात दान है, रोजा उपवास है, हज तीर्थ यात्रा है। तो इनका भी आदमी को तो यही सिखाता है मेन उद्देश्य। और क्रिश्चियनिटी में भी आध्यात्मिक और नैतिक मार्ग के लिए काफी ज्ञान है। बाइबल में ओल्ड और न्यू रूल्स के अनुसार यीशु मसीह को वो भगवान का पुत्र मानते हैं। प्रेम क्षमा प्रार्थना शांति ये उनका भी धर्म सिखाता है। वो दूसरी बात है कि हम उसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं। में आत्मता नैतिकता का ज्ञान और जीवन का उद्देश्य का अर्थ है। तो यहाँ आज के समाज में हम इसका ठीक से रूप में पालन लेते हुए हम इससे समाज का कल्याण और हमारा नेतृत्व स्पेशली राजा और जो भी लीडर बनते हैं अगर इनके अनुसरण वाले होंगे तो परहैप्स वो अच्छे समाज की तरफ ले जाएंगे। धन्यवाद साहब। धन्यवाद साहब। मैंने तो जो कहना था ये कह दिया। अभी अगला दूसरा कोई इस पर हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मेरा पूरा हो गया। हाँ हाँ ठीक है। अब अगले वक्ता जो है अपना विषय रखेंगे। हमारे मध्य कई लोग जुड़े हुए हैं। अब 15 लोग हैं। सुभाष नालंगे जी हैं, जीविका अग्रवाल जी हैं, भाई कमलानंद जी हैं और आचार्य विजय कार्यकर जी हैं। अपना 2-2 मिनट में अपना आज का जो विषय उस पर अपना प्रकाश डालिए। हाँ जी, उप्रेती जी। हाँ विजय कार्यकार जी। हाँ जी नमस्कार जी। हेलो। हाँ सभी हाँ को जी, हाँ मेरा जी, प्रणाम। उप्रेती जी बोलिए। आवाज सुन। हाँ तो क्या किस सब्जेक्ट तो आपका आज किस पर है? और अभी इससे पूर्व भी यही चर्चा हो रही थी कृष्ण भगवान पर। शॉर्ट में मैं अपनी बात कहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान का जो है जब हम गीता का की चर्चा करते हैं तो उसका कंक्लूजन जो मैंने पाया है वो ये है कि गीता अगर कोई पढ़ता है और वो एक समन्वय किया है उसमें कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग और सबका समन्वय करके और एक ऐसी चीज निकाली है जिससे कि गृहस्थ भी उसको अपना करके अपने जीवन को सफल कर सकता है। गीता पढ़ने से सबसे पहला लाभ यह है कि मृत्यु भय से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का डर हर समय रहता है। और गीता में स्पष्ट कहा गया है कि मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु तो होती नहीं है, आत्मा अजर अमर है। शरीर हमारा फिजिकल ये मैटर है। जो बॉडी पंच तत्व से बनी है मैटर है, जैसे संसार की अन्य चीज है, इसका भी परिवर्तन होना निश्चित है, क्योंकि मैटर का ये गुण होता है कि समय के अनुसार वो अपना रूप परिवर्तित करती है। और जो हमारा
आत्मा है वो अजर अमर है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो ये है, अगर जिस दिन समझ लिया गीता को तो हर व्यक्ति के अंदर से मृत्यु भय खत्म हो जाता है। अब दूसरा जो गीता से निकल के आता है वो है कि किसी कर्म को हम करते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि हम इसमें सफल होंगे या नहीं होंगे। तो एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है और यह संशय हमको बेचैन कर देता है, दुखी करता है, क्योंकि हमारे अंदर उसको फल प्राप्त करने की इच्छा रहती है। तो इसलिए जो गीता का अध्ययन करने के बाद हमको किस भगवान इस बात का ज्ञान देते हैं कि हमको फल की इच्छा करनी ही नहीं चाहिए, अपना कर्म करें। तो उसमें लिखा है कर्मणाधिकार मां फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, और योगस्थ होकर के करना है, योगस्थ होकर कर्म कर, उसके फल की आसक्ति छोड़ दे। तो और तीसरा जो है और संबुद्धि रख कर, इसका समत्व ही योग है, और समान बुद्धि होनी चाहिए। संबुद्धि का मतलब सुख और दुख में बराबर, गरीबी अमीरी में बराबर, ठंडा गर्म में बराबर, एक सम स्थिति जब एक हमको सिखाती है गीता। अब ये दूसरी चीज हम उससे प्राप्त करते हैं। और तीसरी चीज जो है हम उसके लिए जो गीता से हमको प्राप्त करते हैं वो क्या है, वो है बुद्धि और मन का एकाग्र होना। और जब तक बुद्धि और मन एकाग्र नहीं होगा हम अपने लक्ष्य को तेजी से नहीं प्राप्त कर सकते। बुद्धि को हम क्या करता है, अनेक विषम वस्तुओं से में फंसे हुए हम लोग, और किन कर्तव्य में विमूढ़ हो जा रहे हैं, और हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या, और हम अपने को उस जटिलताओं से निकाल नहीं पाते हैं। लेकिन गीता ये बताती है कि जब आप अपने मन और बुद्धि में एकाग्रता ले आएंगे तो यह भय रहित, आसक्तिहीन, द्वंद्व रहित, एकाग्र होकर कार्य करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यह समन्वय मार्ग है। श्री कृष्ण का आदर्श एक ऐसा कर्मयोगी बनाता है जिसे किसी प्रकार का भय, अतिरिक्त भय नहीं रहता है, और न वो किसी सुख में न किसी दुख में डूबा रहता है, न जय पराजय से उसे मतलब है, न यश और अपयश से मतलब है, और वह द्वंद्व रहित होकर के एकाग्र मन से, निर्मल बुद्धि से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ये हमारा कृष्ण का इस हम प्राप्त करते हैं। और चौथा क्या है, जो है वो इंद्रिय और उसके विषयों का नियमन करना। ये हम गीता से सीखते हैं। इंद्रियों के नियमन करने के लिए शरीर को सुखाने और कष्ट देने की आवश्यकता नहीं, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जैसे हठ योग में होता है। बस साधु सन्यासी उल्टे खड़े हो जाते हैं और ये करते वो करते हैं, महीनों भर तपस्या, सालों भर तपस्या, ये करने की जरूरत नहीं, शरीर को कष्ट नहीं देना है। गीता कहती है कि अपने बुद्धि को, मन और बुद्धि को स्वच्छ करो और नियंत्रित करो, और इंद्रियों का नियमन जो है आपका स्वतः हो जाएगा। और बुद्धि के निर्मल होने और मन पर काबू हो जाने के बाद जो आदमी है, वो व्यक्ति है, वो आत्मा से साक्षात्कार कर लेगा और उसमें तनिक भी देर नहीं लगती है। यह आप और चंचल मन जो हमारा है वो स्थिर हो जाता है, दुनिया भर में भागना इधर उधर सब नहीं चीज दिमाग में आती है। और पांचवा, ये चौथी चीज है, पांचवा क्या सीखते हैं हम उससे, कि आत्मचिंतन करना। सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने बारे में सोचे, बैठे, अपने दर्शन करें कि हम हैं क्या, हमारे अंदर कितनी शक्ति है। और आत्मचिंतन करने से हमको क्या है, यह होता है एकांत और चित्त को आत्मा में लगाने पर हमको अपने आत्मदर्शन होते हैं, और हम आत्मा के बारे में जानते हैं कि ये आत्मा क्या है। इसके लिए उन्होंने उसमें एक जगह पूरा बताया भी है कि कैसे आएंगे इस स्थिति में, वो हमको सिखाता है। और इस तरह से हमारे पास जो इतनी चीजें गीता के जो कंक्लूजन मेरे दिमाग में आती हैं, इसको सिखाने के बाद श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस कलयुग में मात्र आपको कोई तपस्या करने की, जैसे हजारों साल लोग पहले करते थे, कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप हरि चैंटिंग विथ हरि कॉन्शियसनेस, हरि का चिंतन हर समय करिए, और हरि विथ हरि कॉन्शियसनेस, हरि के भाव के साथ, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। इतना सरल तरीका है। और दूसरी बात कि आप जितने भी ये चीजें अपने बाहर देख रहे हैं, ये सब इल्यूजनरी वर्ड है, इल्यूजनरी है, भ्रमात्मक है, दिवा स्वप्न है। जिस तरह से रात का स्वप्न नींद खत्म होने पर आपका खत्म हो जाता है, इन द सेम वे यह आप अपनी खुली आंखों का जो स्वप्न देख रहे हैं, उस पर आप भ्रमित होकर के
जो आपका अंदर पुरुष तत्व है वह प्रकृति तत्व को आप दृष्टा है और वो दृश्य है, तो आप उसके माया जाल में फंसे हुए अपने कर्तव्यों को करते रह रहे हैं। गीता के अध्ययन के बाद आपको अपनी यह स्पष्ट हो जाएगा कि आप क्या हैं और पुरुष क्या है और पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व क्या है, इसका ज्ञान हो जाएगा। और हम अपने आदर्श अपने कर्मों को बिना निष्काम भाव से, निष्काम भाव एक बहुत बढ़िया बताया उन्होंने, कोई काम करिए, गीता में कहा गया है कुशलता पूर्वक करिए। कुशलता का मतलब होता है कि अनकंडीशनल, जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उसकी कोई कंडीशन नहीं होती है। इन द सेम वे यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स इन योर लाइफ। अगर आपने स्वार्थ कर लिया, लड़के से कहा कि मुझे कमा के बड़ा होके देगा, मैं खाऊंगा, स्वार्थ आ गया आपका। आपका कर्तव्य है कि लड़के को पालना जब तक कि वो खड़े अपने पैरों नहीं हो जाता है। तो इस बिना उसके तो इस कृति जी, ओके ओके हाँ, सॉरी 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 दो ओके तीन मिनट ओके में थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तकरीबन दो तीन मिनट में अपना विषय रखेंगे। और आपका विषय है, क्योंकि हमारा ओके राजनीतिक जीवन है ना, हमारा राजनीतिक ओके जीवन है, तो हमारा विषय हाँ सामाजिक ओके ओके राजनीतिक आगे जीवन में चलिए। सबल है तो धर्म अनुशासित हाँ निष्काम कर्म हाँ का यस महत्व है ना। तो अब सॉरी अगले सॉरी वक्ता चलिए ओके इसका करेंगे। इसका उपयोग धन्यवाद। हाँ, अब अगले वक्ता अपना विषय शुरू करेंगे। अलका निर्वाण दिवाकर ईरानी जी हैं, भाई कमलानंद जी हैं। अपना थोड़ा थोड़ा 5 मिनट, 2 मिनट में अपना विषय रखिए प्लीज। हाँ जी, अगले वक्ता। सुभाष नालंगे जी, गोपाल प्रसाद जी, मदन लाल जी, महेश फार्म्स, जितने भी वक्ता या ग्रुप में हैं वो 2 मिनट में अपना विषय रखें प्लीज। हाँ, सभी मौन हो गए। हाँ जी, हाँ जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सूद साहब। हाँ हाँ, तो अगले वक्ता अपना शुरू करें हाँ जी, अपनी हाँ जी, चर्चा। शुरू करो जी। 2 मिनट में शुरू करो अपनी जी। चर्चा शुरू बताइए, करिए। हाँ जी, सुभाष नालंगे जी, गोपाल प्रसाद जी। नमस्कार सभी जनों को मेरा प्रणाम। आज श्री कृष्ण जयंती है और श्री कृष्ण के बारे में एक प्रीति जी ने बताया है। मैं कुछ ज्यादा नहीं बताना चाहता इसके ऊपर, और मैं थोड़ा ट्रैवल में भी हूँ। तो आज जो गोकुलाष्टमी है तो मेरी सबको शुभकामनाएं। तो भाई सुभाष नालंगे जी, आपका विषय पूरा हो गया? हो गया हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ। तो भाई कमलानंद जी, आप अपना हमारा मार्गदर्शन करिए। कमलानंद जी। पहला तो मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, सबको प्रणाम। और एक शब्द पर ये धर्म स्वधर्म के रूप में मार्गदर्शन देना अब बड़ा भयंकर गलत बात। मार्गदर्शन जो गीता का 18वां अध्याय का 63वां श्लोक है, इति ते ज्ञानमाख्यात गुह्यात गुह्यतरमया विमृशतेत दशेशेन यथेच्छसि तथा कुरु। मुझे लगता है ये जो क्षमता वर्धन जिसको बोलते हैं, कैपेसिटी इन्हांसमेंट,
कि भाई क्षमता बढ़ाओ, अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ, अपनी वो बढ़ाओ, अपनी कैपेसिटी को। तो इसमें ये जो 18वां अध्याय का 63वां श्लोक है, मुझे लगता है धर्म वैसे तो बड़ा बदनाम शब्द है, बड़े लड़ाइयां और विवाद और, तो मैंने एक छोटा सा लिखा, मैं और मेरा स्वार्थी स्वधर्म। मैं की उधेड़ बुन में गोते लगाते लगाते प्रश्न उठा, कौन है, कैसा है स्वार्थी मेरा स्वधर्म? प्रकृति अनादि रहा है, ऋषि मुनियों ने चित्त को, ज्ञानियों ने उत्तर भी समय समय पर बहुत दिए। हजारों सालों से देश विदेशों में चल रहा प्रश्न उत्तर विश्लेषण, उतार चढ़ाव, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो फिर साथिया, धर्म क्या है? सभी तो सब कुछ पुराना है, यही तो पेच है। क्या कुछ नया है भी, या बोतल नहीं, शब्द नए, बाकी सारा घिसा पुटा पुराना? नया है, नित्य नूतन, समझ की बात है, प्रतिक्षण नया है, मगर वो कहाँ है? तो मेरा स्वार्थी स्वधर्म जब मैं खंगेलता हूं, तो मुझे वो घन चक्कर या धन चक्कर में ले जाता है। स्थिर बैठने के चक्कर में कई चक्कर ही चक्कर घेर लेते हैं। ऐसा कर, वैसा कर, ऐसा मत कर, ऐसा बिल्कुल मत कर, ऐसा ही कर। बेचारे मेरे दिमाग को दुखी कर देते। दिल समझाता, दिमाग लगाता, सुख दुख भूल, चक्कर वक्कर छोड़, अंदर जा, शांत चित्त से समा कर दे। चक्कर वालों के चक्कर से अपने को तू मुक्त समझ ले। फिर अगला प्रश्न उठा, मुक्त कर ले या मुक्त समझ ले? अस्थिरता के युग में कैसे चक्कर से मुक्त समझ ले? वह उत्तर निकला, सहजता से आगे बढ़, तू अपना स्वधर्म कर, अपने आनंद को स्वार्थ के साथ परार्थ में जोड़, ऊपर उठ, मांगी माफी मांग, क्षमा मांग, ऊपर उठ, चींटियों से सीख, और सदैव अपने स्वधर्म को स्वार्थ परार्थ से जोड़ते रहे, और ज्यादा अपना दिमाग उधेड़पुन में मत लगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए। शुक्रिया, प्रणाम सबको, नमस्ते। धन्यवाद धन्यवाद आचार्य अपने, धन्यवाद धन्यवाद। आपने कमलांजन जी, आपने बहुत अच्छा विषय रखा। अब अगले वक्ता से निवेदन करूंगा कि वो अपना विषय रखें, अगले वक्ता। हाँ जी, हेलो। भाई कमलानंद जी के बाद भाई दीपक अग्रवाल जी हैं, देवदत्त गनवार जी हैं, गनवार। हाँ जी, आज का जो विषय है उसमें कहा गया है कि हमारा जो अ, सामाजिक और राजनीतिक जीवन है, हम सब लोग राजनीति में हैं या सामाजिक जीवन में हैं, तो इस सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सफलता के लिए धर्म, अनुशासित और निष्काम कर्म का महत्व, इस विषय पर हमने बोलना है। तो अभी हमारे 3 वक्ता बोल चुके हैं, अगले वक्ता से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस विषय पर बोलें। हाँ जी, गोपाल प्रसाद जी। बोलो जी। हाँ, गोपाल प्रसाद जी ने हैंड रेज किया है। जी नमस्कार। आज का विषय अब तक के सारे विषयों से डिफरेंट रहा है, और विषय का शीर्षक है सामाजिक राजनीतिक जीवन में सफलता हेतु धर्म अनुशासित निष्काम कर्म का महत्व। हम में से अधिकांश लोग सामाजिक और राजनीतिक जीवन में तो रहते हैं, लेकिन वो अलग अलग धर्म के भी हैं। लेकिन मुझे लगता है उसमें 2 चीज का प्रायः कमी रहता है। पहला है अनुशासन और दूसरा है निष्काम कार्य। मुझे लगता है, ऐसा मैंने महसूस किया है
कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अधिकांश लोग अपने स्वार्थ से वशीभूत होते हैं। उनके पीछे उनका जो टारगेट रहता है वो कहीं ना कहीं स्वार्थपरता की ओर ले जाता है। उसमें से गैर स्वार्थी व्यक्ति बहुत कम दिखाई देते हैं। और कहा भी गया है कि जो राजनीति में है वो बलशाली अगर रहता है, मैन पावर, मसल पावर, मनी पावर, वो फिर दूसरे को कुछ समझता ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अनुशासन का भी कोई महत्व नहीं रह जाता और निष्काम तो वो रहता ही नहीं है। जो जिसके पास पावर होता है वो निष्काम नहीं होता और उस पावर से वो मिसयूज करता है सत्ता का और सामाजिक प्रतिष्ठा का। मैंने इस चीज को महसूस किया। मैंने अभी वाराणसी में देखा कि वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में राजनीति में एक नया शब्द है, वो है भौकाल। उस भौकाल का तात्पर्य यह है कि वो कुछ रहता कुछ और है, दिखावा कुछ और करता है। चाहे वो बॉडीगार्ड को लेके हो, चाहे वो सामंतवादी मानसिकता को लेकर के हो, चाहे वो जातिवाद मानसिकता को लेकर के हो। तो इन तीनों से ग्रसित व्यक्ति वो क्या हमारे उसकी नैतिकता जब कैसे रह सकती है और वो फिर डाउन ट्रोडन क्लास के लिए कैसे काम करेगा। अभी एक ऐसे व्यक्ति से मैं मिला तो वो ये कह रहे थे कि भाई जो शेड्यूल कास्ट का आदमी है उसको नीचे झुका के रखो, इसलिए कि अगर उसको ज्यादा तुम तवज्जो दोगे तो वो माथा पर चढ़ने की कोशिश करेगा, फिर खेत में जो है काम कौन करेगा। ऐसी स्थिति में, और जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में जो सबको अधिकार दिया है, समानता का अधिकार, वो केवल किताबों में और संविधान में ही अच्छी लगती है। उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आज भी इतने शिक्षा के अलख जगने के बाद भी वो चीजें जमीन पर अभी भी उतरी नहीं। आज भी बिहार और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए, मुख्य रूप से दो स्टेट, बड़े स्टेट की मैं चर्चा अगर करूं तो वहां जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद और सामंतवाद, इस तीनों से ग्रसित है बड़े पावरफुल लोग और उसके आगे किसी की चलती नहीं। अगर आप विधायक भी हो गए, शेड्यूल कास्ट के हैं, और अगर बड़े इस उसमें गए तो आपको जो है नीचे बैठना पड़ेगा। आपको सीट, मेरे पास कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें बड़े से बड़े व्यक्ति को उठा दिया गया, नहीं आप पीछे जाके बैठिए। तो यहाँ पर वो अनुशासन की बातें और निष्काम कार्य का महत्व का प्रासंगिकता आज बड़ा इम्पोर्टेंट है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं छात्र जीवन में बहुत ज्यादा उच्छृंखल था, अनुशासन की महत्ता नहीं समझता था। लेकिन जैसे 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 मैच्योरिटी आई और छात्र जीवन से विद्यार्थी परिषद में, और विद्यार्थी परिषद के बाद फिर बीजेपी में, और बीजेपी के बाद फिर तब संघ से मैं जुड़ा। जब संघ से मैं जुड़ा तब मुझे दो चीज सिखाया गया, एक तो अनुशासन, दूसरा मानव धर्म, राष्ट्र धर्म और आचरण, कि हमारा आचरण कैसा हो, हमारा नैतिकता कैसा हो, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है। और ये जो सारा चीज मुझे बताया गया तो निश्चित रूप से मैं आरएसएस को इस बात के लिए मैं आभारी हूँ कि संगठन का रोल, मेरी जो वाक्पटुता है, मेरा जो भाषण की जो कला है, वो सब मैंने विद्यार्थी परिषद के अभ्यास वर्ग में सीखा। हमारे गुरु डॉक्टर राम नरेश सिंह सहरसा कॉलेज के मैथिली के विभाग अध्यक्ष रहे हैं और वो बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। ठीक उसी तरह से के एन गोविंदाचार्य जी से मैंने बहुत कुछ सीखा। एक अनुशासन तो सीखा ही, निष्काम कार्य का जो महत्व है, ये इसकी अगर मैं चर्चा करूं तो निश्चित रूप से के एन गोविंदाचार्य जी का बहुत अहम भूमिका रहा हमारे व्यक्तित्व पर। आज मैं उनके व्यक्तित्व से इतना ज्यादा प्रभावित हूँ कि मैंने उनको देखा कि उनका जो काम है वो निष्काम कार्य है। अगर निष्काम नहीं होता तो वो पार्टी में ही रहते। पार्टी से अलग हटने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन संगठन तैयार किया और उस संगठन के माध्यम से दो चीज मैंने सीखा, एक तो प्रकृति विकास और दूसरा संपर्क, समन्वय, संवाद, सहयोग और सहकार।
और इसी लाइन में वो निष्काम कार्य का जो महत्व है वो मुझे सिखा दिया। और इसके माध्यम से अब मैंने संकल्प कर लिया है कि 2 चीज पर जो कंसंट्रेशन है, प्रकृति केंद्रित विकास और ये जो मूल मंत्र है, इस चीज का प्रयोग करके हम सामाजिक जिंदगी में, हम राजनीतिक जिंदगी में ही नहीं, हम अपने पारिवारिक जिंदगी में और व्यावसायिक जिंदगी में भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। दूसरा मैं कहना गोपाल चाहता हूँ, एक ही सीमा। मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। हाँ जी, विषय पर केंद्रित मेरा स्पीच है और 1 मिनट में, मात्र 1 मिनट यदि आप कहेंगे तो मैं बोलूंगा, अन्यथा मैं बंद कर दूंगा। चलो चलो 1 मिनट में खत्म करो। तो ये मेरा कहना है कि मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा, समाज ने मुझे रिकॉग्नाइज किया, समाज ने मुझे 1.25 लाख रुपया चंदा दिया और मैं चंदा के पैसे से चुनाव लड़ा लोकसभा का। विधानसभा का चुनाव भी मैं चंदे से, सामाजिक सहयोग से मैं लड़ा। तो मैंने अपने जीवन में ये चीज मैंने देखा कि अगर आप समाज के लिए निष्पक्ष भावना से, निष्काम भावना से काम करेंगे तो समाज के नजर में आप रहेंगे और समाज निश्चित रूप से करता है यदि आपने निष्काम भावना से कार्य किया है। तो मैं तो हाथ जोड़ के सभी व्यक्ति से मैं यही निवेदन करूंगा कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, कभी समाज के लिए, देश के लिए भी जीना सीखें। और आज वास्तव में कार्य करने की जो जरूरत है वो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में कार्य करने की जरूरत है। भारत की 70% जनता गांव में निवास करती है और गांव के पुनरुत्थान के हेतु, गांव के सशक्तिकरण के हेतु, किसानों के सशक्तिकरण हेतु, मजदूरों के सशक्तिकरण हेतु और पलायन रोकने के लिए आज जमीन पर उतर करके कार्य करने की जरूरत है। और इसीलिए मैंने सहकारिता का विषय चुना। सहकारिता के मूल मंत्र से हम इन सारे विषयों को केंद्र बिंदु बना करके एक साथ काम कर सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद गोपाल जी, आपने अच्छा विषय रखा। अभिषेक जी ने हैंड रेज किया। अभिषेक जी आप संभालो अपनी कार्रवाई। अभिषेक जी। धन्यवाद बलदेव जी। आज का विषय है धर्मानुशासित निष्काम कर्म। धर्म जो है वो नैतिकता का पर्याय है और नैतिकता जो है वो सहकारिता का आधार है, समाज का आधार है। अगर नैतिकता खत्म हो गई तो समाज खत्म हो गया, सहकारिता तो खत्म ही हो गई। और नैतिकता खत्म हो गई तो कुटुंब खत्म हो गया, रिश्ते खत्म हो गए और बहुत सारी चीजें खत्म हो गई थी। कई बार तो परिवार भी खत्म हो गया। तो धर्मानुशासन मतलब नैतिकता का पालन और नैतिकता को आधार बना के निष्काम कर्म। निष्काम करने का मतलब, कर्म का मतलब ये है कि कामना रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कामना में बंध जाना वो गलत है। तो इसलिए निष्काम कर्म का मतलब है कि कामना जो है, कामना तो करना है लेकिन उसमें बंधना नहीं है। जैसे कि मान लिया हमें जीवन में सफल बनना है, हमें एमपी बनना है या एमएलए बनना है, ये हमारा लक्ष्य तो है, ये हमारी कामना तो है। लेकिन इसके लिए आप संतुलन छोड़ दें और आप अपना सब कुछ अव्यवस्थित कर लें, उसके लिए आप बाकी चीजों में असंतुलन ले आए, वो उचित नहीं है। या फिर इतनी आसक्ति नहीं कि एमएलए नहीं बन पाए तो हम मतलब जीवन हमारा खत्म हो गया, ये एमपी नहीं बन पाए तो जीवन खत्म हो गया, या जीवन में कोई चीज प्राप्त नहीं हुई जिसका लिए हम प्रयासरत थे तो जीवन खत्म हो गया। क्योंकि सामाजिक जीवन हो या फिर राजनीतिक जीवन, जब लोग निष्काम नहीं रहते और कामनाओं में बन जाते हैं तो वहीं से कंप्रोमाइजेस शुरू हो जाते हैं। और कंप्रोमाइज में वो फिर पहले एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं, फिर दो उतरते हैं, फिर उतरते ही जाते हैं और ये इसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी थे जो उस जमाने में जुड़े थे, लेकिन
अपनी कामनाओं को पूरे करने के चक्कर में वो इतने गहरे में चले गए, इतने गहरे में चले गए कि किसी राजनीतिक दल में वो किसी एक जिम्मेदारी लिए या फिर कोई एक ऐसे लिए हुए और उसी में घुट घुट के जी रहे हैं। और अगर उनसे कभी बात या मुलाकात हो जाती है तो वो अपनी बेबसी जाहिर करते हैं, कहते हैं कि अब हम उस जगह पे आ सकते हैं जहां से वापसी असंभव है। अब हमें जो भी करना है वो यही करना है और हम उस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं और जो धब्बे हमारे ऊपर लग गए हैं उनको कोई दूर नहीं कर सकता, जो बात सच है। तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जो निष्काम कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे एक उदाहरण देते हैं, अभी हम लोग भारत गठबंधन को या फिर हमारे जो ये सहकारिता और ब्लॉक एडॉप्शन कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और शुरू किया हुआ है। तो इसमें बहुत सारे साथियों को लगता है अरे कुछ हो नहीं रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। जबकि जब एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम होता है तो उसमें बहुत मेहनत होती है और बहुत समर्पण होता है और बहुत त्याग होता है और तब जाके कहीं पर कोई प्रतिफल मिलता है, और वो भी मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बहुत सारे साथी उसी फल में बंध जाते हैं कि वो फल नहीं मिल रहा है, अब फल नहीं मिल रहा है, फल मिलना चाहिए, और इसके चलते वो स्थिर एक जगह नहीं रह पाते और चीजें जो हैं वो चीजें जो लक्ष्य थे वो लक्ष्य पीछे रह जाते हैं और चीजें पीछे रह जाती हैं। तो ये सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन, ये जो आज का दिन है, भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उद्देश्य दिया, तो ये गीता का उद्देश्य आम जन के लिए नहीं था, ये वस्तुतः उन राजनीतिज्ञों के लिए था, क्योंकि जो गीता का उद्देश्य है वो रामायण की तरह सरल नहीं है और ना ही बुद्ध के उद्देश्यों की तरह बिल्कुल स्ट्रेट और सिंपल है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। ये उसको वही व्यक्ति समझ सकता है जो कि उस तरह की चीजों से होकर गुजरा है या उस स्तर की उसको समझ है। तो भगवत गीता इसीलिए आम जन, कई बार आम जन की समझ से बाहर हो जाती है। और जब निष्काम कर्म की बात करते हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं कि कामना नहीं तो फिर क्या बात, लेकिन ये वो बात नहीं है। कामना का मतलब है कामना करनी है लेकिन उसमें बनना नहीं है। कर्म जो है हमारे हाथ में है लेकिन फल जो है वो ईश्वर के हाथ में है। जिसे श्लोक में बोला भी भगवान कृष्ण ने, कर्मणा वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मेरे को कर देना। तो ये विषय महत्वपूर्ण है। हम लोग जो है इसको ध्यान रखें। बस मुझे इतना ही कहना है। प्रोफेसर एस के शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, आपने अपने को अनम्यूट कर रखा है प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब जी प्रणाम प्रणाम भैया जी। जी जी शर्मा जी 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 शर्मा जी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए चले। प्रोफेसर साहब प्रशांत जी बोल रहे हैं, प्रशांत बैस जी। जी 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 भैया जी 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 प्रणाम प्रणाम। कुछ विचार रखने हैं क्या आपको? नहीं विचार सभी का सुन रहे हैं भैया यहाँ पे। अभी कुछ रखना नहीं है। अच्छा जी, अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। जी जी धन्यवाद। आदरणीय श्री डॉक्टर अनादि साहू जी। जी नमस्कार आप सभी को। और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। बहुत अच्छा टॉपिक आज रखे और ये हमें याद दिलाए कि ये रामायण महाभारत ये सब क्यों, इसके लिए क्या जरूरी था, सबके लिए जरूरी है। और ये हमारे 4 पुरुषार्थों को याद दिलाने के लिए आप देखेंगे प्रकृति में कोई भी हो, पेड़ पौधा पशु पक्षी,
वो अपने धर्म में रहते हैं। जो जिस प्रजाति का है वो प्रकृति का जो कंट्रीब्यूशन है वो करता है। हम अकेले रह जाते हैं जो अपना ज्यादा बुद्धि इंटेलिजेंट लगा के अपने स्वार्थ के सार हासिल करने के लिए अलग अलग विचारधाराओं की तरफ अपना मूड लेते हैं। वो हालात की सिचुएशन भी कभी कभी मजबूर करता है। अभी अभिषेक जी बोल रहे थे उनका भी कुछ दोस्त ऐसे सिचुएशन में है। हम सबका दोस्त ऐसे भी कुछ कुछ सिचुएशन में रहते हैं ऐसा कोई बात नहीं। तो यहाँ जो लग रहा है इसका हम बाप पर कैसे रहे। राजनीतिक का बात छोड़िए, हम तो सब हम इंसान है, कैसे रहेंगे ये बहुत बड़ा परीक्षा है। बोलना बहुत आसान है, रहना मुश्किल है। कहीं ना कहीं अपने आप को सरवाइव करने के लिए निष्काम भाव 100% नहीं होता। कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ के लिए भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट है। अपना कपड़ा रोटी मकान ये सब चलेगा साथ में। तो निष्काम भाव को अगर हम साथ में रखना चाहते हैं जितना परसेंटेज हो सके, उसके लिए कुछ कंपोनेंट चाहिए। गीता में बताया श्री कृष्ण ने, उसके लिए पहले है शौर्य, साहस और वीरता। अपने अंदर वो साहस रहना चाहिए। तेज, आभा, ओरा ओरा बोलते हैं प्रभाव। जैसा सर्कल हम ढूंढेंगे, जैसे सर्कमस्टेंसेस में हम रहेंगे, वो उसका एक प्रभाव आता है। वो हमें अपना एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए मदद करता है। तीसरा है धृति, स्थिरता। जल्दीबाजी आजकल है, देखिए आप, है ना। हमारे अंदर में वो पेशेंस नहीं है, बहुत जल्दी है। पहले गुरु शिष्य परंपरा में 4 वेद उपनिषद सब बोलते थे गुरु, और सुनते थे, सुन सुन के याद रखते थे, समझते थे, फिर आगे पीढ़ी को आगे शिष्यों को बताते थे। अभी 2 पैराग्राफ पढ़ने के लिए हमारा पेशेंस नहीं। और जहाँ एंटरटेनमेंट है, सोशल मीडिया, टीवी, फिल्म, ये सब हमारा जो स्थिरता को धीरे धीरे खत्म करते जा रहा है। उसके बाद श्री कृष्ण ने बोलते हैं कि दूसरा कंपोनेंट दाक्ष्य, कुशलता। जिस फील्ड में हमारा आपका जो भी फील्ड आपको जो आपने निर्धारित किया, जो ठान लिया, इसी फील्ड में मैं जाके आगे कुछ करूंगा, प्रोफेशन में बनाऊंगा, एग्जैक्टली उसी फील्ड में कभी कभी हम नहीं रहते, अटक जाते, ट्रैक आउट। और ये मजबूरी है, ये हर चीज मजबूरी होता है। कभी कभी टाइम परीक्षा लेता है, कभी सर्कमस्टेंसेस परीक्षा लेता है। और ये जो कुशलता, हम जो प्रोफेशन में रहते हैं, एग्जैक्टली उसी सब्जेक्ट के ऊपर पूरा जिंदगी भर, कोई भी सब्जेक्ट आप लीजिए, कोई भी प्रोफेशन लीजिए, जिंदगी भर रिसर्च करके उसके ऊपर मास्टरी बन के फिर नेक्स्ट पीढ़ी को सिखाने का ये दायित्व हमारे पास रहता है ना। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई से पीछे नहीं हटना। और एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट उसमें दिया गया, वो है दान। बोलते हैं कि 10% नहीं होता हमारा इनकम का, 90% हमारा है, 10% हमारा नहीं होता। जहाँ जरूरतमंद है, जो पात्र है, जो गरीब है, जहाँ जो धर्म रक्षा करते हैं, जो सैनिक, जिसी को देना चाहिए, देने से वो आपको शुक्रगुजार करेगा। एक टाइम में, आपका खराब टाइम में वही आदमी आपको आपके साथ खड़ा रहेगा। बाकी क्या सब तो छोड़िए, अपने अपने स्वार्थ के लिए ये सब छोड़िए, तभी ये नेतृत्व आएगा। तभी हम अपना धर्म, जो सब्जेक्ट के ऊपर हम ठान लिए, ये प्रोफेशन लेके आगे बढ़ाएंगे, वो भाव में रह सकते। मुझे ऐसा मतलब आपके सामने ये छोटा छोटा कंपोनेंट इसलिए रखे। और गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि हम पहली बार यहाँ पे नहीं आए, इससे पहले भी आए थे, क्योंकि आत्मा अमर है और फिर ही आएंगे। और प्रकृति का एवोल्यूशन प्रोसेस में कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो क्वालिफाई करता है फिर अगले बार तक का कैसा फैमिली रहेगा, कैसा पेरेंट्स रहेगा, हमें क्या रोल मिलेगा, कैसा जियोग्राफिकल लोकेशन मिलेगा, क्या नेतृत्व मिलेगा। अभी जो नेतृत्व जिसको मिल रहा है ये इसी जन्म का ऑलमोस्ट नहीं है। हमारा आपका जो भी आपको जो काम मिला है, आपका 3 जनरेशन का कुछ कंट्रीब्यूशन है,
और आपका पास्ट लाइफ का भी कुछ कंट्रीब्यूशन आप साथ में लेके आए थे। ये आजकल इसके ऊपर काफी कुछ रिसर्च कर रहे हैं, उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोलते हैं। साइंटिफिक रिसर्च है, ये बताते हैं कि पास्ट लाइफ से भी कुछ चीज हम अपना कर्म धर्म से लेके आते हैं, वो अभी इस जन्म में काम में आता है। तो हमको ये जो मौका मिला 70-80 साल जो भी मिला, उसमें तो 20 साल बचपना में चले गया। जितना टाइम है हमारे पास, कितना अच्छा सरकमस्टेंसेस जहाँ पे मेरा एनर्जी एम्पलीफाई हो, जो प्रोफेशन है, जो हमारा सोच विचार है, हम किसी दिशा में जा सकते। मेरा जो एनर्जी, आपका जो एनर्जी है, इसको आपको कॉन्शियसनेस बोल सकते। और एक है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी दो तरीके के है। जो लेफ्ट माइंड सेट है, आप समझते हैं उनका क्या काम है। राइट माइंड सेट जो धर्म के बारे में आगे सबका अच्छा हो, इसी के बारे में सोचते हैं। हम समझते हैं इसी मीटिंग में सब लोग हम राइट माइंडसेट के लोग हम बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं और विचार रख रहे हैं। श्री कृष्ण ने ये भी बताया कि जितना भी पिछले कई सारे टाइम उन्होंने बताए और आगे भी आएंगे, उनका और एक अवतार भी बाकी है, कल के अवतार। वो बोलते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। उनके लिए आएंगे तो उनके पास भी कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा, सहयोगी। हाँ, श्री कृष्ण जब आए थे, महादेव आए थे पंचु पांडव बन के। पंचु पांडव जो थे वो वैसा नहीं थे, महादेव का 5 डिवीजन थे। शेषनाग आए थे बलराम बन के, वैसा रामचंद्र के टाइम में शेषनाग आए थे लक्ष्मण बन के। तो सो मेनी काम है, हम उसके लिए अपने आप को साथ में प्रिपेयर करना है। ये इसी जन्म का भी कुछ काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने के लिए अच्छे संगत, अच्छा विचारधारा अपने आप में एवरीडे हम कुछ ना कुछ चीजों को लेके डिस्चार्ज होते हैं, अपना साहस, अपना धैर्य खत्म हो जाता है। उसको सेल्फ मोटिवेशन, उसके लिए कई सारे पद्धति बताया गया, योगा, प्रेयर, मेडिटेशन से लेके सो मेनी थिंग्स। उसी को हम अगर साथ में रखेंगे तो मुझे लगता है जो असल पॉइंट निष्काम भाव, या जो असल हमारा इसी जन्म का जो एक्चुअल हम चाहते हैं कि कुछ उसका आउटपुट निकले, हम चले जाएंगे तो लोग हमारे नाम पे जब भी सुनेंगे तो एटलीस्ट बुरा तो ना बोले। थैंक यू। मेरा विचारधारा बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का विचारधारा सुन के। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तार से और बहुत सटीक इसका व्याख्या किया है। इसमें जो एक बात निकल के आई कि स्वधर्म निधना श्रेय पर धर्मो भयावह, मतलब जो हमारा धर्म है, जो हमने चुना है, धर्म का मतलब चुना है, जो रण हमने चुना है, जो दायित्व हमने लिया है, उसमें मरना श्रेयस्कर है जी जी, बनस्पत की दूसरे के मतलब धर्म विचारधारा और जी दूसरे के विचार में जीने से, वो क्योंकि उससे भी ज्यादा बढ़ावा होता है। और ऐसे उदाहरण होते हैं, तो उदाहरणों पे ना जाके बस इतना ही मैं बोलना चाह रहा था। और दूसरा निष्काम है, निष्काम का मतलब सिर्फ एक लाइन का है कि कर्म फल में ना बनना। कामना तो देगा, प्रकृति देगा, प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति देगा रिजल्ट सही है। जी जी, जो है उसमें काम है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम मतलब कामना, तो कामना तो होती ही है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। सही। हमारे यहाँ देवता भी कामदेव थे, लेकिन तो कर्म फल में बन गया कि हाँ ये मुझे मिल जाए, और उसके लिए आसक्त तो हो जाए और उसके लिए वो हो जाए, वो समस्या 100% उसके लिए इंतजार करके बैठे कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया, वो नहीं। पर हम जब ड्रीम सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, डेफिनेटली हम सेट करेंगे कि इसका आउटकम, उसका रिजल्ट ऐसा आना चाहिए जो सोसाइटी के लिए हित में होगा, और डेफिनेटली मेरे हित में भी कहीं ना कहीं होगा। सही बात है।
धन्यवाद। तो इसीलिए धर्मानुशासन योग्य होता है। जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ जी को अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग तरह से बताया। चतुर्थ जी पुरुषार्थ जी की बात की, किसी ने बोला कि नहीं 3 होते हैं, चारवाक ने बोला कि नहीं 2 ही होते हैं, अर्थ और काम होता है। लेकिन जी जो सही है चतुर्थ सर, ये कलियुग में 2 ही होता है। क्योंकि मोक्ष किसके हाथ में नहीं है, मोक्ष जी किसके हाथ में नहीं है। तो जो नहीं, दार्शनिक बोलते हैं 3 है, वो भी सही है। पर ये युग पर भी अर्थ और काम से, युग पर भी डिबेट ये दोनों से धर्म निर्धारित होता है। तो फाइनली कलियुग का 90% लोग यही 2 ही से ही जीते हैं बस। है। युग पर भी डिबेट है। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी सतयुग चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं अभी कलयुग ही चल रहा है। तो ये जी सभी जी की अपनी अपनी इस पर बताते हैं अभी सोचने के लिए। फिल्ट्रेशन तो वो ट्रांजिट टाइम चल रहा है सर, ट्रांजिट टाइम। तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रेमानंद महाराज जी, आपने हैंड रेस किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सामाजिक और राजनीतिक जीवन सफलता हेतु धर्म अनुशासित निष्काम कर्म का महत्व। इसका निष्काम कर्म का महत्व तो सिर्फ इतना है कि ये गाना है इसका, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। आपको कर्म करना है इच्छा रहित, वही निष्काम कर्म है। कर्म करते रहिए, अनुशासित रहिए, अपने धर्म के हिसाब से चलिए, तभी आपका सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में आपको सफलता मिल सकती है। छोटा सा विवरण है, बहुत बड़ा विवरण नहीं है। हमको अपने सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में सफलता धर्म के मार्ग पर चलकर अनुशासित रहकर कर्म करने से, फल की इच्छा के बिना कर्म करने से ही सफलता मिलती है। यही इसका मेन उद्देश्य है, यही इसका हल है। बाकी निष्काम तो दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं दुनिया में निष्काम है। बस कर्म करते जाओ, फल तो मिलेगा ही उसका, अच्छा या बुरा। जो भी जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, और वैसा ही उसका समान सामाजिक स्तर और राजनीतिक स्तर। राजनीतिक स्तर में अगर धर्म का पालन और अनुशासन का पालन नहीं करता है तो वो जेल में पड़े हैं, और जो धर्म का पालन और अनुशासन से काम कर रहे हैं वो शायद कुछ ही लोग हैं जो बाहर हैं। बाद बाकी तो आज हमारे देश की जो स्थिति है, परिस्थिति है, कानून उनके मुट्ठी में है, धर्म उनकी मुट्ठी में है। धर्म का नाम लेकर कर्म किया और सत्ता पाई, अब अधर्म कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। और हमारी आपकी जो चर्चाएं हो रही हैं, महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं, इस पर बस यही है कि सभी को अपने कर्म पे ध्यान रखने की जरूरत है, फल तो मिलेगा ही। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रेमानंद जी। आदरणीय बलदेवराज जी। हाँ, सभी बंधुओं को नमस्कार। आज का जो विषय है उसमें सामाजिक राजनीतिक जीवन में सफलता हेतु धर्म अनुशासित निष्काम कर्म का महत्व। अब ये क्योंकि हम राजनीतिक लोग हैं तो हमारे यहाँ मतलब एक मान्यता ये है कि जो भगवान राम का जो राज्य था, राम का जो जीवन था वो आदर्श जीवन था और धर्म के अनुसार जीवन था। तो उस प्रकार का हम भी, वैसे सब लोग राम राज्य की कल्पना तो करते हैं, परंतु उस प्रकार का हम जीवन यापन नहीं करते। वर्तमान में जो राजनीति प्रदूषित हो गई है उसमें मुख्य भूमिका तो ऐसे लोगों की है जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए राजनीति में आते हैं, और जब तक उनका जीवन राजनीतिक जीवन रहता है तब स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं, और समाज, जिस समाज के लिए उन्होंने राजनीति की उसके लिए कोई उनकी कोई न तो त्याग होता है न तप होता है, न उसके बारे में वो क्रिया होती है। तो इसलिए हमें राम को आदर्श मान करके, राम ने जो किया वो हम करें, इसलिए राम को हम आदर्श मान करके, तो कहा भी है कि रामा विग्रहवान धर्मा, राम जो है साक्षात धर्म के विग्रह थे। तो राम ने जो किया वो हम करें। जैसे हम राजनीतिक क्षेत्र में तो
हम राम को आदर्श मान करके हमें चलना चाहिए, तब जाकर के देश का समाज का कल्याण होगा। दूसरी बात तो यहाँ करी है कि अनुशासित जीवन, तो हमारा जीवन जो अनुशासित होना चाहिए। हमारी दिनचर्या जो है प्रातः से लेकर शाम तक दिनचर्या निश्चित हो, कब उठना, कब क्या काम करना, वो ये सारा निश्चित होना चाहिए। तब जाकर के हम इस राजनीतिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे और लोगों की आकांक्षाओं के अनुकूल हम उतर सकेंगे। तो इसलिए अपने धर्म के अनुसार हमारा जीवन हो और धर्म के पालन के लिए हमारे एक आदर्श हम बने और हमारा जीवन अनुशासित हो। और उसके बाद निष्काम कर्म कहा है, तो निष्काम कर्म मतलब कामना रहित कर्म है ना। तो हमारा जो कर्म हो, वैसे कामना तो रहती है, जीवन है तो उसमें जो हमारी आवश्यकता उसकी पूर्ति चाहिए, परंतु हमारी आवश्यकता जो है वो कम से कम हो। अन्यथा क्या होता है कि हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सारा जीवन लगा देते हैं और हमें संतोष होता नहीं है। तो ये कहा गया है कि हम जितना हमें प्राप्त हो गया उस पर संतोष करें। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हमारा जीवन किस लिए मिला है। वो एक रामायण में भी लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, तो मनुष्य का जीवन जो है बड़े भाग्य से मिलता है। सुर दुर्लभ सब गंथन गावा, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मानुष का जीवन। और ये मानुष का जीवन कहाँ के लिए मिला है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधना के लिए मिला है। हम तप करें, साधना करें, लोक कल्याण करें, परमार्थ करें, और ऐसा करने से क्या होगा, हमारा मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। और आगे बोलते हैं, पाई न जिन्हीं परलोक संवारा, जिन लोगों ने इस मनुष्य का जीवन पा करके अपने परलोक को नहीं संवार लिया, ते कालत्र दुख पाही, वे अंत समय में बड़ा दुख पाते हैं। काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगाही, कि ये तो कलयुग है जी, ये तो मेरे भाग्य में नहीं है जी, ऐसा कहते हैं कि मिथ्या दोष लगाते हैं। तो हमें जो मनुष्य का जीवन मिला है, उस जीवन में हम अपना तो कल्याण करें ही करें, उसके साथ साथ देश और समाज का भी कल्याण करें, तब जाकर के हमारा ये मानव जीवन जो है सार्थक होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम राजनीति में हैं तो हमारा जो जीवन है वो अनुशासित हो, धर्म अनुकूल हो, निष्काम हो, और हम जो कर्म कर रहे हैं वो क्या उस कर्म का आम समाज पर उसका क्या असर जाता है, उसके बारे में हमें हमारी सजगता जो है होनी चाहिए। इसलिए हम जो लोग इस ग्रुप में हैं, उन सब लोगों के लिए ये जो आज का विषय है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और इस विषय मैं समझता हूँ कि इस विषय पर तो एक 2-3 दिन का एक ट्रेनिंग कैंप हो, तब जाकर के इसका थोड़ा सा उसका असर होगा। अन्यथा होता क्या है कि हम एक कान से सुनते हैं, उससे निकालते हैं। वैसे भी कहा गया है कि हम जो हैं, मनुष्य जो है वो सुनता तो है टन भर और बोलता है मन भर और करता है कण भर। तो हम करते बहुत कम हैं, बोलते ज़्यादा हैं, सुनते ज़्यादा हैं। तो हमारा करनी और कसनी जो है वो एक रूप हो, तब जाकर के हमारा भी कल्याण होगा और देश और समाज का भी कल्याण होगा। और जिस प्रकार की अपेक्षा आज का समाज राजनीति की करता है, उस अपेक्षा में भी हम ठीक उतरने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मेरे ध्यान में जो बात थी मैंने आपके सामने रख दी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी बलदेव सूद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बलदेव जी, आपने बहुत संक्षेप में बहुत विस्तार दे दिया। आदरणीय श्री सचिन पाटिल जी। सबको नमस्कार, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। अध्यात्म के बारे में जो मेहर बाबा ने जो ईश्वर वाणी नाम की किताब लिखी है, गॉड स्पीक्स, तो उसके अनुसार आध्यात्म में 3 स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, जानना जरूरी है। एक है, मैं इंग्लिश में बताऊंगा, एक गॉड है, दूसरा है गॉड मैन, और तीसरी स्थिति है मैन गॉड। तो गॉड जो है वो निराकार स्थिति है, उसके 7 नाम मेहर बाबा ने दिए है, हरि, परमात्मा, अल्लाह, उर्मज्द, गॉड, यजदान, जो कभी मरता ही नहीं, पैदा ही नहीं होता है, वो निराकार, उसके वो 7 नाम है। और उससे जो प्रकट होता है, जो अवतरित होता है, वो हो गया गॉड मैन।
ठीक है। और तीसरी स्थिति जो है मैन गॉड, तो हम इंसान है, हमको ईश्वर बनना है, तो वो हमारा जो प्रयास चल रहा है वो मैन गॉड बनने की तरफ चल रहा है। ये बहुत जानना जरूरी है, तब तक आप आध्यात्म में समझ ही नहीं पाएंगे। ये ऊपर ऊपर की बातें हम कर रहे हैं जो भौतिक जगत में समझ में आता है। ये जब 3 स्थितियां समझ में आएगी तो सबकी मानसिक स्थिति आप समझ जाएंगे। कौन साधु है, कौन संत है, कौन पाखंडी है। हम अपने आप अंतर्यामी बनने लगेंगे, हमारे माध्यम से ईश्वर काम करने लगेगा, हम अपने आप धर्म के माध्यम से चलने लगेंगे। तो दूसरा एक महत्वपूर्ण बताना जरूरी है कि बाबा ने बोला कि इंटेलेक्चुअल एक्शन ले लो, हमेशा इंटेलेक्चुअल एक्शन लीजिए, कि जिसके वजह से हमारे प्राण जाए लेकिन दूसरे के प्राण बचे जाए। तो वो उसे उसमें वही सच्ची श्रद्धा है, वही सच्चा कर्म है, वही सच्चा पूजा है, ध्यान धारणा सब कुछ वही है। बस यही इतना हमें इसी से धन्यवाद सचिन जी। कर रहे हैं, स्पेशली राज की स्थिति का जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, वो कुछ नहीं, वो इंसान ही है। सब हाथ पैर मार रहे हैं और खुद को जान रहे हैं, खुद को नहीं जान रहे बल्कि दूसरे को ज्यादा जान रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जय सचिन, मैर। क्या ये बात कही, खुद को नहीं जान रहे और दूसरों को ज्यादा जानने की कोशिश है। तो तो टेक गॉड लाइटली। आजकल क्या हो रहा है, टेक गॉड लाइटली एंड लाइफ सीरियसली। तो बाबा ने बोला है कि गॉड को सीरियसली ले लो और लाइफ को लाइटली ले लो। जय मेहर बाबा। बिल्कुल। इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, और एक चाणक्य का सूत्र था कि आरोग्य मूला सुख, सुखस्य मूला धर्म, धर्मस्य मूला अर्थ, अर्थस्य मूला राज्य, राज्यस्य मूला इंद्रिय जया, इंद्रिय जया मूला विनय, और विनयस्य मूला निष्काम सेवा। तो ये एक उन्होंने पूरा सूत्र के तरीके से बताया है। इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मूल इसका भी यही निकलता है। फिर जो रामायण है, तो उसमें जो रामचरितमानस लिखी, तो तुलसीदास जी ने भी जो विभीषण और भगवान राम का जो संवाद हुआ, इस समय वो रावण से युद्ध करने के लिए जाते हैं, उसके ठीक पहले का, तो उस पूरे वृत्तांत को कुछ 8-10 चौपाइयों के रूप में लिखा, और उसको बोला गया विभीषण गीता, या फिर बोला गया कि धर्म रथ, विजय धर्म रथ। तो वो जो विभीषण गीता है, तो उसमें मतलब बहुत संक्षेप में ही सारी चीजों को बताया गया। मूल ये है कि जो व्यक्ति सामाजिक जीवन में है या राजनीतिक जीवन में है, और यदि वो धर्म और अध्यात्म से कटा हुआ है, धर्म और अध्यात्म को अगर वो समझता नहीं है, तो ये तो बहुत ही बड़ी एक विपदा है। अगर वो समझता है लेकिन उसका पालन नहीं करता है, तो भी वो एक संकट है। तो ऐसा व्यक्ति समाज और देश का कभी भला नहीं कर पाएगा, चाहते हुए नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको जो मूल विषय है उसकी समझ जब तक आएगी तब तक शायद समय निकल चुका होगा। तो धर्म जो है वो सुख का आधार है, जो चाणक्य ने सूत्र में बताया, सुखस्य मूला धर्म। मतलब अगर आप धर्म के पथ पर हैं तो आप सुखी हैं, और आध्यात्म जो है वो हमें आनंद की तरफ ले जाता है। जो अभी सचिन जी बता रहे थे कि आत्मा और परमात्मा, और किस तरह से आत्मा परमात्मा है और परमात्मा आत्मा है, और आत्मा परमात्मा का अंश है, और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कण कण में ईश्वर है। तो ये अध्यात्म है। तो अध्यात्म और धर्म की जब तक समझ नहीं आएगी, तब तक सामाजिक और धार्मिक राजनीतिक व्यक्ति तो सफल नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल पक्का है। हमारे कुछ साथी और हैं जिन्होंने अपना बात रखी। ओप्पो A52020, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप भी अपने को अनम्यूट करके बात रखें।
ओप्पो अभिषेक जी एक सजेशन है। जी हेलो। जी जी हाँ, ये जो हम नाम लिखते हैं ना, इसमें जरा पूरा नाम और गांव का भी नाम लिखिए ना, तब तो अदर स्टेट के लाइक माइंडेड लोग जोड़ पाएंगे आपके क्षेत्र में। ऐसे कैसे ये आप नाम लिखा है या आप 20, ये इसका मतलब क्या है? आप पूरा नाम लिखने में शर्म क्यों आ रही है? मैं तो वो मेहर बाबा का नाम, मेहर बाबा ने बोला था कि आपका काम है कि मेरा नाम लोगों के कानों तक पहुंचा दो, इसलिए मैं अवतार मेहर बाबा नाम लिखता हूँ। ये आपो का क्या मतलब है? ऐसे थोड़ी नहीं नहीं फर्जी वो काम चलते हैं। नहीं नहीं ये जरा बता दो ऐसे इनको। देखिए ठीक है। क्या होता है सचिन से हाँ तो होता ये है, जो लोग जूम में हाँ अकाउंट बनाते हैं तो कई बार उन लोगों को वो जो कॉलम होता है जहाँ नाम भरा जाता है वो लोग नहीं भर पाते और वो अकाउंट बन जाता है। तो वहां पर जब आपने नाम हाँ भरा नहीं होता है तो वहां वो आपकी डिवाइस का नाम ले लेता है। वो डिवाइस का नाम शो कर रहा है, हाँ, वही। नहीं है वो थोड़ा सा हाँ वही अकाउंट वही बनाने उनको का क्या है। वही ठीक, उनको तो बता दो, जब मैं मीटिंग आग्रह अटेंड करूंगा करते हैं ना, आपको उसी समय अपना जी जी नाम और सचिन गांव का नाम भी लिख दीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ओप्पो A52 020 जो भी सज्जन है वो अपना विचार रखें। ओप्पो A52 020 आपने हैंड रेज किया हुआ है, शायद आप सुन नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत है? समय पे ही हमें कार्यक्रम खत्म करना है और हमारे पास समय जो है मात्र 6-8 मिनट का बचा हुआ है। तो मैं आग्रह करूंगा अलका नार्वेकर ईरानी दीदी से कि वो आए और आज का जो कृष्ण जन्माष्टमी है और जो आज का विषय है इस पर थोड़ा अपना आ, विचार रखें, क्योंकि आपका जो अनुभव है और जो आपका भावना है वो अलका जी अलका दीदी अलका दीदी आपको आवाज नहीं आ रही है, चलिए ठीक है, अन्य कोई साथी कोई बात रखना चाहता है तो रख सकता है, क्योंकि आप सबकी जगह पूजा हो रही है और बाकी चीजें, तो कोई भी और सबकी कुछ बात रखना चाहता है रख सकता है। 9:30 को ये कार्यक्रम समाप्त कर दिया जाएगा। मैं नाम ले तुलसीदास हम सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी इनका सामना किस ढंग से करते हैं। नहीं, जिस ढंग से हम उस समस्या का समाधान करते हैं, नहीं उस चीज को हमने पकड़ना है। बाकी सृष्टि मंच ऐसे इस मंच में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट जो है चल रहा है। आत्मा और परमात्मा, बस प्रकृति, तो प्रकृति जो 5 तत्व, इसमें जो है 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, तो 5 तत्वों का ही इस सृष्टि मंच के ऊपर छा रही है पार्ट चल रहा है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को ये समझना कि हम कौन सा कार्य किस रूप से हम कर रहे हैं और किस रूप से उस कार्य में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो सफलता जो है वो हमारे जीवन में एक हमारी जो समस्याओं का जो समाधान जो है ना हमारी सफलता के ऊपर है। जब हम सफल किसी भी कार्य में सफल हो जाते हैं तो समझो कि हम अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर समस्या कोई समाधान ना कर पाए तो फिर समस्या तो फिर और भी बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए हमें अपने जीवन को परमात्मा
जो मेरा पिता है, गुरु है, मार्गदर्शक है, आदि है, तो इस दुनिया में मुझे किसका डर है? तो हमें किसी का मैं डर नहीं करता। जो भयभीत जो है, कोई मनुष्य भयभीत है, वो भी ऐसा कर्म नहीं कर सकता, वो श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमेशा भयभीत में रहेगा। उसका जीवन जो है इसी में चला जाए कि जो डरता रहेगा हर वक्त। इसलिए प्रेम युक्त आदेशों से बैर उत्पन्न नहीं होगा, इससे भी तो व्यक्ति जो है महान बनता है। तो हमें एक महान अनुभूति परमात्मा के द्वारा दी हुई शक्तियों, जो कि हम मन बुद्धि जो हमारा संस्कार है, इन्हीं के द्वारा हम जो है ना अपने जीवन को एक अच्छी रास्ते पर एक सद्गुण भावना से समाज को, परिवार को, प्रदेश को, संसार को कुछ न कुछ हम अच्छे वाइब्रेशन दे सकते हैं। ओम शांति। धन्यवाद अभिषेक जी। जी बहुत जस्ट बहुत मैं धन्यवाद। एक लाइन बोलने के लिए आपको जी 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 डॉक्टर कंग्रेच दानव किया जी। था। तो अभी बात यहाँ पे आ गया, जो बहुत अच्छा सत्संग, बहुत विचार हुआ। जो मेन प्रॉब्लम है वो है अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को हम क्लैरिटी नहीं दे पाते। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कई सारे ब्लॉकेज रहता है, जो हमारा अपब्रिंगिंग से लेके हमारा सर्कमस्टेंसेस से लेके कई सारे ब्लॉकेज क्रिएट करके रखता है। उसी को हम क्लैरिटी नहीं दे पाते हैं, और उसी को क्लैरिटी करने के लिए पर्टिकुलर एक्सपीरियंस लोग भी है, बहुत कम लोग है, क्योंकि अलग अलग विषय वस्तु के ऊपर मास्टर ढूंढना सोसाइटी में मुश्किल है। फिर भी उनके पास बैठ के कुछ फीडबैक अगर हम ले कि मैं कहाँ अटक रहा हूँ और क्या मेरा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में फ्लो, वो एनर्जी फ्लो को मैं कर सकता हूँ। सबके पास कैपेसिटी है कंट्रीब्यूशन करने के लिए। प्रकृति का एवोल्यूशन प्रोसेस में सोसाइटी के कई करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं। आपके पास जो पर्टिकुलर एनर्जी है, पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपीरियंस है, पर्टिकुलर प्रोफेशन है, हम उसी को आगे सही तरीका से, सही टाइम के हिसाब से, सही पात्र, सही सर्कमस्टेंसेस के सामने नहीं रख पाते। तो ये एक लाइन हम बताना चाह रहे थे। थैंक यू डॉक्टर साहब, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। तो इस विषय में आपने काफी अच्छा अनुभव अपना सुनाया, तो मैं अभिषेक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। मैं हिमाचल से, जिला मंडी से, तो डॉक्टर मदन लाल पटियाल, तो इस रूप से मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। और हमारे बलदेव राज सूद जो है, ये भी हमारे वहीं कहीं हिमाचल के ही हैं, बैजनाथ से हैं, तो ये भी जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि ऐसा करके हम ऐसा ग्रुप तैयार करें, समाज के लिए एक अच्छी प्रेरणा जो है हम सभी को दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मदन लाल जी। और आपके विचार हैं, जो आपकी सोच है, इस पर ही हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और एक बेहतर ग्रुप और एक बेहतर समाज बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे कुछ साथी अगर कोई बात कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। अभी हमारे मिनट बचे हुए हैं। मैं आग्रह करूँगा आदरणीय भाई कमलानंद जी से कि वो आज इस कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में जो आज का जो विषय है, इस पर कुछ विचार रखें। मैंने अपना सबको विचार बद्ध के रूप में। लेकिन एक बात है, समाज में थकावट, निराशा, एक अविश्वास का वातावरण तो है, स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि लोभ बहुत बढ़ गया है। तो जैसा है वैसा है, आप करें क्या? तो वही हमारा तो प्रयास, सबसे अनुरोध है कि काम जो करे वो ग्लोबल असर वाला पड़े। इसलिए जो ग्लोबल पीपल्स प्लानिंग मूवमेंट और ज्ञान इन एक्शन, देखिए बहुत बढ़िया, इतना सुनकर ज्ञानवर्धन हुआ अलग 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 दिशाओं का, और बहुत गर्व की बात है, इतने ज्ञानी इस वर्ग में अपने हैं। अब हमारा ये था, जो 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 प्रेमानंद जी बोलते हैं कि अल्टीमेटली एक्शन और सहकारिता के साथ। तो मैं एक चीज बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत अच्छा लगा अभी
मार्केटिंग क्या पीस, मार्केटिंग और पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड क्या ये हो सकता है कि क्या इसको भी मार्केटिंग चाहिए? शांति और अपना प्रॉस्पेरिटी और आनंद, परमानंद, क्या ये भी आज जो जन्मदिन है 5251वां, अभी शायद 5252वां शुरू हो जाएगा आज से 5200। वृंदावन में बहुत मीटिंग हुई, ये हुई, सरकारों ने काफी बजट लिया, कल्चर डिपार्टमेंट ने बांट लिया, लेकिन जब तक जन आंदोलन नहीं होगा, वो भी फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट मेरे ख्याल से कर रहे हैं, उसको और शार्पन करे और परिवर्तन की नेतृत्वशाला कैसे और दमदार, जानदार, शानदार, असरदार बने। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते। धन्यवाद भाई कमलानंद जी। आपने जो बोला कि क्या इसको पीस को भी मार्केटिंग की आवश्यकता है, तो बिल्कुल आवश्यकता है। और सबसे ज्यादा आवश्यकता पीस को ही है, सबसे ज्यादा आवश्यकता धर्म को ही है कि धर्म की मार्केटिंग कैसे हो। ये जो धर्म की मार्केटिंग आज हो रही है, ये पाखंड की ज्यादा है, धर्म की तो बिल्कुल कम है। धर्म की मार्केटिंग अति आवश्यक है, क्योंकि धर्म के जो लक्षण हैं उसमें जो पहला लक्षण है वो है ही धैर्य। और समाज में जो इतनी अधीरता आ गई है, इतना लोगों को हाथों हाथ हर चीज में रिजल्ट लेने की जल्दी रहती है कि अगर बच्चे का अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो बच्चा बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है, कुछ सुसाइड कर लेते हैं। अगर घर में क्लेश हो गई तो हस्बैंड सुसाइड कर रहा है या पत्नी सुसाइड कर रही है। फिर मतलब धैर्य हम लोग खो चुके हैं, हमारा समाज धैर्य खो चुका है, जो कि धर्म का पहला लक्षण है, पहला सबसे सर्वप्रथम है। अगर धैर्य नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। दूसरा जो लक्षण था धर्म का, वो था क्षमा। क्षमा भी हम भूल चुके, क्षमा है, लेकिन क्षमा किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, ये भी एक डिबेट का विषय है कि हम किसको क्षमा करें, जो मनुष्य है या जो मनुष्य नहीं है। मनुष्य जो नहीं है, जो राक्षस है, उसको क्षमा की कोई स्कोप नहीं होता है, उसका लिए तो दंड ही उपयुक्त है, मच्छर को मारना ही उपयुक्त है, और कोई खतरनाक जीव को उसको खत्म करना ही उपयुक्त है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो वो खत्म करेगा। तीसरा जो धर्म का लक्षण है वो दम। दम का मतलब है कि अपने अंदर की बुराइयों का दमन और अपने बाहर की समस्याओं और समाज की समस्याओं का दमन, उनके खिलाफ लड़ना, उनके खिलाफ आवाज उठाना। आज का समाज ये भी भूल चुका है। इस वजह से ये समस्याएं हैं। आज समाज में सही को सही बोलने वाले रहे नहीं। अगर रोड में कुछ झगड़ा हो रहा है या लड़ाई हो रही है, तो हमारा समाज ऐसा हो चुका है कि वो वीडियो बनाना ज्यादा पसंद करते हैं, उसको रोकना नहीं पसंद करते हैं। रोड में एक्सीडेंट हो जाए तो कोई बचाने के लिए नहीं आता और वहीं पड़ा रहता है लोग। तो ये समाज जो ऐसा हुआ, उसका अगर हम मूल पे जाएंगे तो पता चलेगा ये धर्म पथ से विचलन की वजह से हुआ है। धर्म पथ की विचलन की वजह से हमारे परिवार टूट गए, हमारे संयुक्त परिवार टूट गए, हमारे गांव बिखर गए, हमारे गांव की सौहार्द और गांव की सामाजिकता खत्म हो गई, हमारी कोऑपरेटिव खत्म हो गई। कोऑपरेटिव ऐसा नहीं है कि ये नया कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पुराना है और वो समय चलता था क्योंकि लोग धर्म पथ पे चलते थे और नैतिकवान होते थे। तभी अगर धर्म खत्म हुआ तो नैतिकता खत्म हो गई, नैतिकता खत्म हुआ तो कोऑपरेटिव कैसे बनेगी, और जो चल भी रही हैं वो मोनोपोली के रूप में चल रही हैं। तो कोऑपरेटिव और धर्म और नैतिकता ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इस विषय को बार बार इसलिए उठाया जाता है क्योंकि हम लोग राजनीतिक साथियों के बीच में भी काम कर रहे हैं और सामाजिक साथियों के बीच में भी काम कर रहे हैं, और यही धर्म के जो लक्षण हैं, जो धर्म की समस्याएं हैं, चाहे वो धैर्य की कमी हो, चाहे वो क्षमाशीलता की कमी हो, चाहे वो उनके अंदर सही को सही ना बोलने की हिम्मत की कमी हो, तो इन सब चीजों के चलते जो है समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। और भी धर्म के कई सारे लक्षण हैं, 10 लक्षण तो मुख्य लक्षण हैं जो कि मानव को मानव बनाते हैं। कल का विषय जो है मानव कौन और मानवता क्या।
कल से फिर इसके बाद ये चर्चा बंद होने वाली है और सिर्फ काम पे चर्चा चालू होगी। लेकिन ये 2 दिन इसलिए रखे गए क्योंकि इन विषयों पे बार बार बातें घूम फिर के आती हैं, तो स्पष्टता अगर तब भी नहीं आती किसी को तो जरूर से एक चीज ये क्लियर हो जाएगी कि वो व्यक्ति समझना ही नहीं चाहता। लेकिन ये जो विषय है इनमें स्पष्टता लिए बिना ना तो हम अच्छा समाज का काम कर सकते हैं, ना ही अच्छा हम राजनीति में काम कर सकते हैं या देश का काम कर सकते हैं। मूल विषय जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है। तो मैं थोड़ा ज्ञानी हूँ, थोड़ा कम ही जानता हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ उतनी बात मैंने रखने का प्रयास किया है। आखिरी में मैं आग्रह करूंगा कि हमारे जो सबसे वयोवृद्ध और सबसे जो अनुभवी हैं डॉक्टर बीजी सिंह, ब्रजगोपाल सिंह जी, वो आए और आज के कार्यक्रम का समापन करें और कुछ आज का जो विषय है कि धर्मानुशासित निष्काम कर्म सामाजिक और राजनीतिक जीवन के लिए, इस पर कुछ 2 शब्द रखें और साथ ही साथ इस पर अपनी बात रखें। आदरणीय श्री ब्रजगोपाल सिंह जी। अभिषेक जी। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद जी। जी भास्कर जी कुछ कह रहे थे क्या आप? हाँ, मैंने हैंड रेज किया था लेकिन आपने अच्छा, कुछ मैं देख नहीं पाया। जी जी बोलिए भास्कर जी। और दूसरी बात ये हुई कि वक्त भी आपका हो गया था। नहीं ठीक अभी है। है, अभी कुछ मिनट है अपने पास है, 5 मिनट है भास्कर जी। मदन लाल जी ऐसा बोले कि तभी महान हो सकते हैं। मैं ऐसा मेरा क्वेश्चन था कि महान क्यों होना चाहते हैं, और मैं अभी जो अपनी बात धर्म की हो रही है तो कुछ साधु संत अपने जो तपश्चर्या करते हैं, कोई साधना करते हैं, तो वो तो अरण्य में जाकर ही शायद ज्यादा साधना अच्छी तरह से कर सकते हैं, और वो कर भी रहे हैं। हम देखते हैं कई साधु कुंभ मेला में आकर इकट्ठा होते हैं। तो फिर महान होना इसका मतलब ही नहीं ख्याल में आता। तो इसलिए इस वजह से मैंने पूछा कि महान क्यों होना है और महान होना इसका मतलब क्या है ऐसा। When we change the world change, सबसे पहले तो हमें अपने आप को चेंज करना है। जब हम खुद अपने आप चेंज हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारे वाइब्रेशन जो है ना इन्वायरमेंट में ऐसे आएंगे कि स्वतः जो है दूसरे जो है जितने भी हमारे साथ में साथी संगी या जो भी हमारे होंगे वो भी जो हमारी तरह ही अपने आप को जो है उस वातावरण को अपनाएंगे और उसमें अपने आप को ढालेंगे। मेरा ये है तात्पर्य करने का। व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड चेंज। ओम शांति। थैंक यू सर। जी बिल्कुल। आदरणीय ब्रजगोपाल जी, आदरणीय ब्रजगोपाल जी। ये मैं एक मिनट लेना चाहूंगा। ये महान वाला जो आपने बोला ना कि महान क्यों बनना चाहता है, मेरा जो विश्लेषण है कि वो महान बनने की जरूरत नहीं, महान तो है। जब वो परमात्मा से, पर्यावरण से, पंचतत्वों से आया है तो महान उसके इनहेरेंट है, अंदर है, है। तो महान बनना नहीं, उसको महानता का जो दबा दिया है, उपेक्षित है, अंधकार में है, वगैरह वगैरह वगैरह, उसको खुलने तो महानता, ये आपने बहुत अच्छा उठाया। इसमें तो अलग से एक बार चर्चा भी होनी चाहिए। अंदर महान है, था, दबा है। तो अब अनुकूल वातावरण मिले, अच्छे दोस्त, अच्छी संगत, अच्छे गुरु बोल दीजिए, मैं कहूंगा वो मेंटर बोल दीजिए, सहायक बोल दीजिए, प्रश्नकर्ता बोल दीजिए, विश्लेषक बोल दीजिए, विवेचन कर्ता बोलेंगे। मैं मार्गदर्शक के बहुत खिलाफ हो गया हूं। मार्गदर्शन नहीं बाबा, अनुभव दे दो,
आपके निचोड़ दे दो, आपके जो भी रहा वो दो, लेकिन उसको अपने पैरों पे खड़ा होने दो, क्योंकि महानता उसमें है, विश्लेषण करने की क्षमता उसमें है, ज्ञान उसमें ऑलरेडी है। ऑलरेडी कहीं न कहीं धर्म ने, कर्मकांड ने, गलतफहमियों ने उसको ऐसा बांध दिया सुधरा कि वो अपने बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा है। मुझे बहुत अच्छा मजा आ गया, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभिषेक जी को, मुझे 1 मिनट दीजिए। अभी बहुत अच्छा सज्जन ने बताया कि महान क्यों बनना है, महान फिर क्या जरूरत है। और साधु संतों की भी एग्जाम्पल दिए, वन में चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं तपस्या के लिए। मैं माफी के साथ ये बताऊंगा कि मैं नाथ संप्रदाय में 12 साल गुरु शिष्य परंपरा में अभी कंप्लीट करके आया हूँ, अभी 13 साल चल रहा है। तो साधु संतों के साथ मिलना जुलना बैठना, जिंदगी जीना, ये सब हुआ है। और ये भी बताऊंगा, सच बताऊंगा, 90% जितना आप आज देख रहे हैं साधु संन्यास होने के लिए जा रहे हैं, अघोर बनने के लिए, 90% इसी समाज से परेशान होके जा रहे हैं। उनको शांति चाहिए, रियलाइजेशन चाहिए। और जाने के बाद वहां पे कुछ सच गुरु का सेवा जो कर लेते हैं सच, क्योंकि हर जगह बेसिक रिक्वायरमेंट हर जगह रहेगा। आपको तो अन्नमय शरीर है, आपको तो खाना ही खाना पड़ेगा, आपको तो ऐसे बाहर नहीं सकते। तो हर रिक्वायरमेंट हर जगह रहता है। जहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट कम पड़ जाता है वहां पर भी वो साधु संन्यास वहां पर भी परेशान करते हैं। 2 स्टेप मागून ठेवा. लिहून घेतो लगेच. जी जी। तो मैं ये आपको ये इसलिए एक बॉटम लाइन बोलना चाहता हूँ, हम जहाँ है साधु संन्यास बनने के लिए पहाड़ और जंगल में जाने का जरूरत नहीं। जहाँ है सांसारिक जीवन के साथ, क्योंकि सांसारिक जीवन में 4 पुरुषार्थों को आप टाइम दे सकते, एनर्जी दे सकते। साधु संन्यास होने के बाद आपके पास 2 ही बचता है, क्योंकि अर्थ और काम से तो आप छुट्टी ले लिए, पर वहां पर भी जरूरत रहता है, और जहाँ कमी पड़ता है आप टेंशन में रहते हैं, साधना क्या करेंगे। तो ये सिचुएशन आज 90% लोगों के साथ हो रहा है, जो ऑलरेडी साधु बन के अभी साधु वेश में है। मैं उनमें से एक हूँ। और आपको इतना बताऊं, बहुत अच्छा है, भगवान आपको जहां दिया, जो लाइफ दिया, यहीं पे आप कुछ कीजिए सोसाइटी के लिए। जो निष्कर्म भाव या आपका धर्म को अगर आप समझ गए, मैं किस लिए आया हूँ और मैं और क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। लाखों करोड़ों बच्चे हैं अभी स्कूल में, थर्ड, हमारे सेकंड थर्ड जनरेशन, उनको डाइवर्ट करने के लिए कभी प्रयास चल रहा है, काफी पैसा आ रहा है, उनको हमारे धर्म से भी अलग कर देंगे, ये कोशिश किया जा रहा है। तो हम मिलके ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है राइट विंग से, हम एक दूसरे को मदद करते करते ये धर्म को निभाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। भारत जो है ना एक महान देश है, और हम सभी इसी देश में, इसी भारत में रह रहे हैं, तो हम सभी महान तो हुए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा ब्रिगेडियर साहब से, ब्रिगेडियर राजा राम जी से, वो आए और आखिरी में सभी को धन्यवाद करें और 2 शब्द रखें। एकम सत्या विप्रा बहुधा वदन्ति, ये एक वेद वाक्य है, वेद मंत्र है, तो ये बिल्कुल सच बैठता है आज के समाज पर। ब्रिगेडियर साहब। धन्यवाद, और सभी को भी धन्यवाद, और सभी को दोबारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत बहुत मुबारक हो। आज उनके जन्माष्टमी पे हमने उनके बताए हुए रास्ते का थोड़ा सा डिस्कस किया, और उस रास्ते पे बहुत अच्छी बातें भी आई है, सभी ने अच्छी की है। और जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया था वो टॉपिक तो था ही अच्छा, और अच्छा लगता है कि सभी उस टॉपिक पे रहते हुए बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ। धन्यवाद। शुरुआत मैंने की थी, और मुझे तो मेरे लायक तो शायद ये टॉपिक इतना अच्छा था नहीं, पर मैंने जन्माष्टमी का स्पेशल मेरे लिए वो त्योहार है, तो मैंने शुरुआत की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
और आप लोगों ने बहुत ज्ञान की बात बताई है। ये तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट, जो हमारे कमलानंद भाई जी बोलते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करें, और इसका जो ये इसके थ्रू भी होगी, हमारी कोऑपरेटिव के थ्रू, और हमारे जो 10-11 बाकी के प्रोग्राम हैं कोऑपरेटिव के थ्रू, और उसमें सब में हम इसका एक चैप्टर रहे, ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। अभिषेक जी बहुत इसमें योग्य हैं, तो ये जो जितने भी विषय डिस्कस हो रहे हैं, उनका जो नेट हमने प्रैक्टिकल करना है वो अब आ जाएगा, और हम सभी 11 विषय पे या उससे भी ज्यादा विषय हो जाएंगे, उन पे सब पे ये जो कंबाइन करके एक्सट्रैक्ट आएगा उसको आगे बढ़ाएंगे। आज का बहुत ही अच्छा रहा, और बहुत ही आप सब लोगों को धन्यवाद, और आपने अच्छी अच्छी बात बताई, और आगे भी इसी तरह चलते रहेंगे। धन्यवाद साहब। जय श्री कृष्ण। आप सभी को धन्यवाद, और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में कि ये जो चर्च की जमीन पे उतारने के लिए हम सभी का प्रयास चल रहा है। कल भी 15 अगस्त के कार्यक्रम में मुझे किसी विद्यालय में बुलाया गया था, और वहाँ पर भी ये बात हुई थी। तो कुछ कार्यक्रम के तौर पर घर घर जोड़ते हुए कि घर घर हम ये बातें कैसे ले जाएं, और किस तरह से हम इसको आज के दौर में टेक्नोलॉजी के माध्यम से और स्थानीय नेटवर्क बना के घर घर तक पहुंचाएं, और सभी विषयों को एक साथ समग्रता से रखें, ताकि जो हमारा समाज एक दिशाहीनता की स्थिति में जा रहा है, उससे उसको दिशा देने का प्रयास हो। और शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही मानसिक स्वास्थ्य, और मानसिक स्वास्थ्य जितना ही नैतिकता, और नैतिकता का आधार जो धर्म है, और धर्म का आधार जो सत्य और करुणा और दया और जो अहिंसा और जो धैर्य और दम, ये सब जितने भी लक्षण हैं, इन पर व्यक्तियों का जो है वो जीवन शैली और लोगों का स्वभाव और लोगों को वो सामाजिक परिवेश देने का एक सामूहिक प्रयास हो, जिससे कि परिस्थितियां बेहतर हों, और सामाजिकता को लौटेंगे, सहकारिता की तरफ लौटेंगे, और अंत में सहकारिता का आंदोलन होगा वो आंदोलन बनेगा। तो उसका प्रयास और उसका नेतृत्व हम सभी को करना है। इसलिए इन सब विषयों पर ये चर्चा की जा रही है, और साथ ही साथ इनको जमीन पे उतारने के लिए सभी मिलकर प्रयास करेंगे तो जरूर सफल होंगे। धन्यवाद सभी को। पुनः जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। कल का विषय है मानवता क्या है और मानव क्या है, इस पर चर्चा होगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। मीटिंग खत्म होने के बाद इनफॉर्मल मीटिंग के लिए हम लोग कुछ उपलब्ध हैं क्या?